अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय मास्टर। हार्ट और प्ले है NFC X6816D मॉडल है। एक तो होता है X6816 और दूसरा होता है X6816D। ये दोनों डिफरेंट मॉडल हैं, बनते दोनों हार्ट और प्ले हैं। अच्छा, ये मेरे पास D वाला मॉडल जो है, इसका चार्जिंग का मसला था, वो भी मैंने वीडियो पोस्ट किया है रिसेंटली। सो सिर्फ मैं आपको डायग्राम दिखा दूँ। बिनान A4A9 इन्होंने नाम दिए हुए हैं यहाँ पे इनके जी। ये वी बस इन है हमारी, जो वी बस किसे कहते हैं, चार्जिंग के वोल्ट को वी बस कहते हैं। ठीक हो गया जी। चार्जिंग के जो वोल्ट होते हैं, चार्जर लगाते हैं, जैसे ही वोल्ट अंदर जाते हैं वो जो होते हैं हमारे वोल्ट वी बस। जो बैटरी के वोल्ट होते हैं, बैटरी अंदर से जो करंट देती है, बैटरी की तरफ जो करंट जाता है वो होता है वी बैट। ठीक है जी। चार्जिंग का वी बस चार्जिंग ऐसी तक जाता है, उसके बाद फिर वो कन्वर्ट होता है VPH वी पावर वी बैट, जितना जितना हो जाता है फिर उसी में से हो जाता है सारा आगे। सो DPDM भी और USB-CC भी पॉइंट इसका ATC और CCA भी है इसका। सो यहाँ पे ये देखें डायोड प्रोटेक्शन, दिस डायोड प्रोटेक्शन बनी हुई है दिस साइड। सो यहाँ पे देख लेते हैं, ये पेन्स भी देख लें आप, CC1 CCA CCB। सो DPDM भी ये देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं। तो हमारा जो मसला था वो यहाँ से था, वी बस की लाइन से हमने यहाँ से एक जंपर लिया और जंपर लिया तो हमने मेन बोर्ड पे दिया। तो यहाँ पे आप CCA CCB DPDM और DN देख लें। और दिस CCB है, ये पॉइंट CCB, और ये लाजमी लगाएंगे आपकी क्योंकि USB वर्क नहीं करेगी नहीं तो। सो DP भी यहाँ पे है, DM भी यहाँ पे है, CCA यहाँ पे है। उसके बाद हम चलते हैं जी मेन बोर्ड की तरफ। सो मेरा जो मसला था यहाँ से था वी बस, क्योंकि वो बीच में से हमारे पैनल की स्ट्रिप से आती है वी बस, तो वो वोल्ट होती हैं। तो वो पैनल जब चेंज होता है ना, वो चेंज हुआ पैनल जब रिप्लेस हो जाए तो उसकी जो स्ट्रिप होती है वो बिल्कुल वो होती है ओरिजिनल की निस्बत थोड़ी लो क्वालिटी की होती है। तो उसमें वी बस जैसे वोल्ट अंदर जाते 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 वो फिर लूजिंग होती है, उस वजह से फिर प्रॉपर वोल्ट नहीं जा पाते हमारे। तो हमने ये किया, वी बस यहाँ से सब बोर्ड से जंपर लिया और यहाँ वी बस पे मैंने जंपर दिया। अच्छा, वी जंपर को आगे फिर देखते हैं, हम आगे जाते हैं सिम कार्ड अदर साइड, सिम कार्ड के नीचे जो पतली आपने उनको उखाड़ना है बॉक्स को। सो ये है वी बस, ये प्रोटेक्शन, ये है OVP और ये हमारी। अच्छा जी, सुने बात को, अब जो था मसला, मेरी OVP भी ख़राब थी तो मैंने यहाँ से डक जंपर दिया जहाँ पे वोल्ट प्रॉपर आ गए। फिर ये वी चार्ज का IC लगा हुआ है, इसमें से एक पिन IC की एक पिन में जाएगा, फिर वो अपना प्रोसेस पूरा करके ये आगे वी चार्ज जाएगा जी। अच्छा, वी चार्ज कहाँ जाता है, सबसे पहले वी चार्ज को फॉलो करते हैं। वी चार्ज आया जी पावर IC में, दिस पावर IC, इससे पहले किसी कंपोनेंट में गया वी चार्ज, ये आ गया, ये देखिए दिस कंपोनेंट रजिस्टर, और इसके बाद वी चार्ज गया हमारी चार्जिंग IC में, हमारे चार्जिंग IC में ही अपना पावर IC में ही चार्जिंग IC मार जाए। सो इसी वजह से फिर इसी पावर IC में चार्जिंग IC मार जाए तो इसी में है वो पावर IC में ही चार्जिंग IC अपना काम करेगा। यहाँ पे ये देखें बिल्कुल काम कर रहा है अपना VPH वी पावर, ये इसने आउट की है, ये देखें ये आउट की है VPH वी पावर, क्योंकि जब चार्जिंग जाती है तब VPH वी पावर आउट होती है। ओके हो गया। अच्छा, समथिंग उसके बाद यहाँ से वी बैट निकलेगी हमारी। अच्छा, DPDM भी यहीं पे आ गई हैं, यहाँ पे पावर IC में आती है, पावर IC में जाके फिर प्रोसेसर में जाएंगी, प्रोसेसर उन्हें कमांड देता है तब जाके फिर पावर IC वर्किंग करता है। ठीक हो गया जी। अगर इनमें से कोई लाइन पावर IC से कट गई या प्रोसेसर से कट गई तो फिर चार्जिंग हमारी स्लो होगी। किन लाइन में से? DPDM, इन दोनों लाइनों में से। अच्छा, और बैटरी थर्मल भी इसी में से आ रहा है, ID पावर IC में से। अब वी बैट को हम फॉलो करेंगे, पावर IC में से निकलेगी, यहाँ पे एक कैपेसिटर है, यहाँ पे हमारी सबसे पहले वी बैट आएगी, फिर वी बैट को हम फॉलो करते हैं। वी बैट को फॉलो करें जी, फॉलो करें वी बैट को, दिस वी बैट, और यहाँ पे आएगी बोर्ड की अदर साइड ही है। ये जो हमारा गेज, फ्यूल गेज जिस तरह से हम कहते हैं, ये लगा हुआ है जहाँ पे ये प्रोटेक्शन, दिस इज डायोड, ये एक डायोड प्रोटेक्टेड लगा हुआ है। सो ये भी एक प्रोटेक्शन के लिए है। ठीक हो गया जी। उसके बाद वी बैट सीधा जाएगी
बैटरी टर्मिनल पे दिस टीवी इज वी बैट। और ये देखें जी सामने आपके वी बैट है, बैट एडी है, बैट टेम्परेचर, एडीसी थर्मल। सो ये तो लाइंस आपकी मेन है, ये होनी चाहिए आपके बोर्ड में चार्जिंग करने के लिए, मोबाइल को ऑन होने के लिए। अगर आपकी आईडी मिसिंग है तो भी आपका मोबाइल प्रॉपर ऑन नहीं होगा। अगर आपकी बैट टेम्परेचर एडीसी ये मिसिंग है तब भी मोबाइल आपका सही तरह से ऑन नहीं होगा, उसका बिहेवियर ईटीसी मीन्स के होगा, सो वगैरह वगैरह। तो ये टेम्परेचर की लाइन में ये डीबी है, इस डीबी, इसको भी मैं आपको सही से दिखा दूँ। ये यहाँ से देखें आपको समझ आ जाएगी। फिर सीधा जाती है ये पावर ऐसी में। अगर यहाँ पे आपको कोई वैल्यू मिलती है, मीन्स कि यहाँ पे अगर कोई वैल्यू मिल गई है आपको तो ओके है, रेटिंग मिल गई तो ओके, अगर नहीं मिली अदरवाइज फिर आपने पावर ऐसी को छेड़ना है। जाहिर सी बात है ये कमांड टोटली पावर ऐसी से ही आ रही है। सिंपल, दिस इज सिंपल वे, आपने इसको समझना है और अप्लाई करना है। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब टू माई चैनल और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।